जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की रैपिड रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रिपल सी नवंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए ट्रिपल सी रैपिड रिवीजन सीरीज की आज दूसरी क्लास है, जहां पर 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। वह एक क्लास आप सभी को कराएगी ट्रिपल सी एग्जाम में 100% पास। तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी बेस्ट ई बुक की लिंक है, जाइए, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? लिब्रेशियन सेरिफ, टाइम्स न्यू रोमन, लिब्रेशियन सैंस या नन ऑफ दीज? इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर बात की गई है डिफॉल्ट फॉन्ट की, है ना। मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? वैसे आप जानते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में हम लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करते हैं। तो आइए लिब्रे ऑफिस राइटर हम ओपन कर लेते हैं और वहां पर देखते हैं कि कैसा हमें फ्रेगमेंटेशन दिखता है और कैसे वहां पर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम, फॉन्ट स्टाइल, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिब्रेशियन सेरिफ आपको बाय डिफॉल्ट में दिख रहा है। यहां पर जूम साइज कर लेते हैं तो देखिए यहां पर दिख रहा है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम लिब्रेशियन सेरिफ है और यहां पर फॉन्ट साइज कितनी है बाय डिफॉल्ट? तो 12 होती है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही हम देखें मिनिमम जूम साइज और मैक्सिमम जूम साइज, तो मिनिमम जूम साइज यहां पर आप देख सकते हो कितना है, 20% होता है मिनिमम जूम साइज लिब्रे ऑफिस राइटर में। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 600% होता है जूम साइज। मिनिमम 20, मैक्सिमम 600, ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है? तो अनटाइटल्ड 1 होता है। यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। कितनी मेनूज होती हैं? तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। टोटल 11 मेनू आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत मिलती हैं। तो इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा, सारी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? तो लिब्रेशियन सेरिफ है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से WMI का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, WMI का पूर्ण रूप क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ WMI? विंडोज मोबाइल इंस्ट्रूमेशन, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेशन, विंडोज मेकर इंफॉर्मेशन या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो WMI का फुल फॉर्म होता है विंडोज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटेल सीपीयू के लिए एक ब्रांड है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या इंटेल सीपीयू के लिए एक ब्रांड है? इंटेल है क्या आप जानते हैं, है ना। एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोसेसर का निर्माण करती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इंटेल 4004 ये आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल नामक कंपनी द्वारा ही बनाया गया था, है ना। मीन्स समझ लीजिए कि पहला माइक्रो प्रोसेसर जिस कंपनी ने बनाया वो कितना बड़ा ब्रांड है। तो सही बात है, इंटेल सीपीयू के लिए ब्रांड है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए लार्ज मुख्य मेमोरी की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड लार्ज मेन मेमोरी? टाइपिंग, वॉइस, ग्राफिक्स या फिर ऑल? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑल। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग, वॉइस, ग्राफिक्स इन सभी के लिए आपका लार्ज मेन मेमोरी की आवश्यकता होती है। लार्ज मेन मेमोरी से मतलब यहां पर किससे है, प्राइमरी स्टोरेज से है। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज आप जानते हैं ना, जो प्राथमिक मेमोरी होती है। अब यहां पर देखिए प्राइमरी मेमोरी के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स हैं, रैम और रोम, है ना। रैम भी है और रोम भी है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या है, तो रीड ओनली मेमोरी है। नोट डाउन कर लीजिएगा, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। अब रैम के दो पार्ट हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे की। ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारा, रोम। रोम के कितने पार्ट हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, WPA का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज WPA, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। WPA का फुल फॉर्म, WPA के 3 वर्जन्स होते हैं, WPA, WPA-T और WPA-3, है ना। मतलब WPA, WPA-2, WPA-3, ये 3 क्या है, आपके सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जो 2000 में डेवलप किए गए थे, मीन्स सन 2000 में इसको डेवलप किया गया था वाईफाई अलायंस के द्वारा। ठीक है, किस लिए किया गया था, तो जो वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क है उसको सिक्योर करने के लिए ही इसको डेवलप किया गया था। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वर्गीकृत किया गया है, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज्ड, बेस्ड ऑन फंक्शनली ओनली, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज ओनली, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनली, या इट इज नॉट कैटेगराइज्ड। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनली, दोनों के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी रैम के समान है लेकिन स्थिर है, बताइए। फ्लैश मेमोरी सिमिलर टू रैम बट नॉन वोलेटाइल, तो ये आपका बिल्कुल क्या है, ट्रू है। फ्लैश मेमोरी रैम के समान है लेकिन ये क्या है, स्थिर है। ठीक है, और जो रैम है वो कैसी मेमोरी है, वो वोलाटाइल मेमोरी है, अस्थिर में है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिम का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। सिम, आप सभी लोग सिम का उपयोग करते हैं, तो वही यहां पर पूछा गया है आपसे कि सिम का फुल फॉर्म क्या है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या मॉडल, या सिक्योर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, या नन ऑफ दीज, बताइए सिम का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से IMF का पूर्ण रूप क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सॉरी इंटरनेट मॉनेटरी फंड, ईथरनेट मॉनेटरी फंड, या नन ऑफ दीज, बताइए। IMF का फुल फॉर्म क्या है, तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब यहां पर यह आपके लिए जानना जरूरी है कि IMF है क्या, कहाँ की एजेंसी है, इसमें कितने कंट्रीज शामिल हैं, ये सारे क्वेश्चंस SSC एग्जाम में बनते हैं। तो IMF क्या है, एक USA की प्रमुख
फाइनेंशियल एजेंसी है, ठीक है, यूएसए की प्रमुख वित्तीय एजेंसी है जिसमें लगभग 190 देश शामिल हैं। कितने, यहां पर नोट डाउन कर देते हैं, 190 है ना, 190 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। साथ ही साथ ये कब डेवलप हुआ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कब इसकी खोज हुई थी, तो जुलाई। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चेंज केस कमांड किस मेनू में मौजूद होती है, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स या फिर एडिट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज द चेंज केस कमांड प्रेजेंट, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, फॉर्मेट मेनू में जाते हैं, तो यहां पर देखो टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है और यहीं पर आपको लास्ट में मिलता है साइकिल केस। साइकिल केस ही आपका चेंज केस है जिसकी मदद से आप अलग अलग केस चेंज कर सकते हैं। केस चेंज करने से यहां पर मतलब किससे है, लेटर के अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, टुगेल केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, इनसे यहां पर मतलब है ना। तो जिसकी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F3 होती है, नोट डाउन कर लीजिएगा, शिफ्ट प्लस F3 साइकिल केस के लिए करते हैं। यहां पर देखिए अपर केस भी दिया गया है, लोअर केस भी है, सेंटेंस केस भी है, कैपिटलाइज एवरी वर्ड भी है, टुगेल केस भी है, स्मॉल कैपिटल भी है ना। तो कहां मिल रहा है, फॉर्मेट मेनू में आपको मिलना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, फॉर्मेट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की यूज टू ऐड अ कमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस K, कंट्रोल प्लस C या कंट्रोल प्लस Alt प्लस C, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए राइटर ओपन है, कमेंट इंसर्ट करने के लिए आपको कहां जाना है, तो ये भी मैंने आपको बताया है, इंसर्ट मेनू में आपको जाना है। इंसर्ट मेनू में आप जाओगे तो यहां पर आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस Alt प्लस C, है ना। मीन्स कमेंट ऐड करना है तो चाहे तो इंसर्ट मेनू में जाके कमेंट पर क्लिक करिए या डायरेक्टली कंट्रोल प्लस Alt प्लस C का उपयोग करिए। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस इंटर। हाइपर लिंक के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस K। अब यहां पर आइए राइट आंसर टिक कर देते हैं, ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस Alt प्लस C। अब नेक्स्ट, डॉट 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 मल्टीप्लेक्सिंग तकनीकी है, मीन्स निम्न में से ऐसी कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग तकनीकी है जो प्रत्येक सिग्नल को एक अलग वाहक आवृत्ति पर स्थानांतरित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा, एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। डॉट 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 इज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू अ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी, FDM, TDM, बोथ FDM एंड TDM या PDM। तो देखिए FDM का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो FDM का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वैसे यहां पर TDM का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, FDM, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। FDM एक ऐसी मल्टीप्लेक्सिंग तकनीकी है जो प्रत्येक सिग्नल को एक अलग वाहक आवृत्ति पर स्थानांतरित करने का काम करती है। अब नेक्स्ट, APS के माध्यम से आप बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। कैन यू विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक थ्रू APS, ट्रू आर फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, APS के माध्यम से हम बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। अब APS का फुल फॉर्म क्या है, तो APS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। APS के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, है ना, POS उपयोग कर सकते हैं,
ये सारी चीज़ों का उपयोग हम एईपीएस के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है आधार नंबर और बायोमेट्रिक की, है ना। एक क्वेश्चन पूछता है क्या एईपीएस के लिए हमें डेबिट कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड के द्वारा काम होता है। अब नेक्स्ट, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे। टू डिस्प्ले अ शॉर्टकट मेनू फॉर एन ऑब्जेक्ट यू यूज, मीन्स जो ऑब्जेक्ट आप उपयोग कर रहे हैं उससे संबंधित शॉर्टकट मेनू ओपन करने के लिए क्या करेंगे। राइट क्लिक द ऑब्जेक्ट, पॉइंट द ऑब्जेक्ट एंड प्रेस Ctrl+P, टच द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन विद योर फिंगर, या क्लिक द ऑब्जेक्ट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, या पॉइंट द ऑब्जेक्ट एंड प्रेस Ctrl+P, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करिए, क्लिक करिए और Ctrl+P करिए। तो ये भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे संबंधित चीज चाहिए, सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, तो आपको जो भी शॉर्टकट मेनूज हैं उससे संबंधित आपको मिल जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर के संदर्भ में ई साइन का क्या मतलब है, बताइए। व्हाट इज द मेंट बाय ई साइन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजी लॉकर। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ऑनलाइन स्कैन सिग्नेचर ऑन क्लाउड, साइन विद अ डिजिटल पेन, या ऑनलाइन स्कैन सिग्नेचर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है। ठीक है, डिजी लॉकर कब डेवलप हुआ यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर 2015 में डिजी लॉकर को भारत सरकार ने लॉन्च किया था। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा डिजी लॉकर को दिसंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट सामान्य टेक्स्ट की तुलना में छोटा टेक्स्ट होता है। आर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट शॉर्टर टेक्स्ट देन नॉर्मल टेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर देखिए, जैसे हम जूम कर लेते हैं और यहां पर अभी देखिए हम लिखते हैं अब है, और फिर हम यहां पर लिखते हैं एक्सेल। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर हम सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। एल को हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, टेक्स्ट पे गए, हमने सुपरस्क्रिप्ट लगा दिया, तो एल देखिए क्या हो गया, अदर की अपेक्षा में छोटा हो गया ना। यहां पर एक्स को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पे गए, टेक्स्ट पे गए, सबस्क्रिप्ट कर दिया, तो यहां पर देखिए सबस्क्रिप्ट में भी ये नॉर्मल की तुलना में छोटा हो गया। तो सुपर में टेक्स्ट के ऊपर और सब में नीचे, ये दोनों में फर्क होता है। ठीक है ना, तो नॉर्मल की तुलना में छोटा हो ही गया। अब दोनों की शॉर्टकट की भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सुपरस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+C+P और सबस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+C+B का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट, यह एक मध्यस्थ वातावरण है जो उपयोगकर्ता में भौतिक परिवेश में, मतलब फिजिकली परिवेश में मौजूद होने की अनुभूति पैदा करता है। मीन्स इट इज mediate environment which create the sensations in a user of being recent in a physical surrounding, है ना। मतलब एक ऐसा माहौल बनाता है, लगता है कि हाँ हम फिजिकली वहां पर मौजूद हैं, जबकि होता ऐसा नहीं है ना। जैसे आप सपने देखते हैं ना, तो सपने देखते समय क्या होता है, लगता है हाँ हम पहाड़ों में बढ़िया यहाँ पर ऐसी जगह पर हैं, आप होते नहीं हैं लेकिन एक मानते हैं, है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में ऐसा कौन करता है, GUI, वर्चुअल रियलिटी, WWW या HMD। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एग्जाम में पूछता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, WWW का फुल फॉर्म पूछता है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना। अब HMD का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा HMD का फुल फॉर्म क्या है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत से कंप्यूटर को अन्य सभी कंप्यूटर से जोड़ता है क्या कहलाता है।
वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल कंप्यूटर विच कनेक्ट्स मेनी कंप्यूटर टू ऑल अदर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट। लैपटॉप, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो उसे बोलते हैं सर्वर। सर्वर के माध्यम से ही अन्य कंप्यूटर से जुड़ते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर्स को जोड़ने का काम कौन करता है? सर्वर ही करता है। अब नेक्स्ट, हम ईमेल से ऑडियो और वीडियो नहीं भेज सकते हैं। वी कांट सेंड ऑडियो एंड वीडियो बाय ईमेल। तो बिल्कुल गलत है। हम ईमेल से ऑडियो और वीडियो सेंड कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी फॉल्स। ईमेल क्या है? आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसका उपयोग संदेशों के आदान प्रदान के लिए हम करते हैं। जैसे आपको हमें कोई मेल करनी है तो आप नॉर्मली प्रेस करिए अपने ईमेल बॉक्स में, अब है एक्सेल कंप्यूटर @gmail.com। ठीक है, तो यहां से आप हमें आसानी से मेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कौन सा है? सेल, कमांड, कर्नेल या टर्मिनल। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट कौन सा है? तो कर्नेल है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, रिसाइकल बिन से फाइल को हटाया नहीं जा सकता है। फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन कैन बी एन अनडिलीटेड। ट्रू आर फॉल्स? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। रिसाइकल बिन से हम फाइल को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम नॉर्मली किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है, और रिसाइकल बिन में जो फाइल चली गई है वहां से आप उसे रीस्टोर भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन पूछता भी है कि क्या रिसाइकल बिन से फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट भी कर सकते हैं। यहां पर कहा हटाया नहीं जा सकता, तो ये गलत है। ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस मूव AX BX निम्नलिखित में से किस संबोधन विधि का प्रतिनिधित्व करता है? Which of the following addressing method does the instructions MOV AX BX represent? बताइए। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड या रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब नेक्स्ट, क्या सभी ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित होती हैं? ट्रू या फॉल्स? आर ऑल ईमेल अटैचमेंट सिक्योर? तो बिल्कुल गलत है। सभी ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित नहीं होती हैं। बहुत सारे में वायरसेस का खतरा होता है, इसीलिए हमें सोच समझकर और देखकर ही कोई भी ईमेल डाउनलोड करनी चाहिए कि हम कहाँ से मेल डाउनलोड कर रहे हैं, जिस प्लेस से कर रहे हैं वो सिक्योर है या अनसिक्योर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट? लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या ऑल ऑफ दी अबव? तो लिब्रे ऑफिस राइटर वर्ड प्रोसेसिंग है, आप जानते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है। कैल्क आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कैलकुलेशन का काम करता है ना। तो कैलकुलेट से आप समझ सकते हैं कैल्क। राइट आंसर ऑप्शन बी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट, 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर की शब्द लंबाई क्या है? व्हाट इज द वर्ड लेंथ ऑफ एन 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर? 8 बिट से 64 बिट्स, 4 बिट्स टू 32 बिट्स, 8 बिट्स टू 16 बिट्स या 8 बिट्स टू 32 बिट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, 8 बिट टू 64 बिट्स। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग USSD में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन USSD? ईमेल, एमपिन, OTP या इनमें से कोई नहीं। तो SSD में एमपिन का उपयोग करते हैं।
है ना, ऑप्शन बी इज राइट। यूएसएसडी का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अब नेक्स्ट, प्रोसेस प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? बताइए। प्रोसेस मैनेजमेंट इज टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू या फॉल्स? तो प्रोसेस मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टास्क है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखिट में से लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर? Alt प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर या कंट्रोल प्लस इंटर? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में कितने ऑपकोड मौजूद होते हैं? इन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर हाउ मेनी ऑपकोड्स आर प्रेजेंट? 246, 278, 250 या 256? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। तो मैक्सिमम जो होते हैं वो होता है 256, बट कंसिस्ट ऑफ ओनली 246 ऑपकोड्स। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 246 और मैक्सिमम 256 हो सकता है। ठीक है, इतना पॉसिबल है 256, लेकिन नॉर्मली आपको 246 मिलता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में इटैलिक और बोल्ड कमांड मौजूद होती है? टूल्स, इंसर्ट, फॉर्मेट या फिर व्यू? बताइए। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप जाएंगे टेक्स्ट ऑप्शन पे, तो यहीं पर आपको बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक की कंट्रोल प्लस आई, डबल अंडरलाइन की कंट्रोल प्लस डी, है ना, ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट, इंटरनेट सर्फिंग के दौरान उपयोगकर्ता को समय बचाने में मदद करने के लिए इंटरनेट ब्राउज़र सेवा नेविगेशन सुविधाएं प्रदान नहीं करता है। इंटरनेट ब्राउज़र डजंट प्रोवाइड सर्विस नेविगेशन फैकल्टीज टू हेल्प यूजर सेव टाइम वाइल इंटरनेट सर्फिंग। तो इंटरनेट सर्फिंग के दौरान उपयोगकर्ता को समय बचाने में मदद करने के लिए इंटरनेट ब्राउज़र सेवा नेविगेशन सुविधाएं प्रदान नहीं करता है, तो ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल और यूआरएल अलग अलग होते हैं, क्या ईमेल और यूआरएल अलग अलग हैं? तो बिल्कुल सही है, ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक विकल्प किस मेनू में मौजूद होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू ऑफ द पेज ब्रेक ऑप्शन इज प्रेजेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? इंसर्ट, एडिट, व्यू या फिर फॉर्मेट? तो पेज ब्रेक का जो ऑप्शन है वो इंसर्ट मेनू में आपका अवेलेबल है। इंसर्ट मेनू में आप जाते हो तो पहला ऑप्शन आपको मिलता है पेज ब्रेक का, ठीक है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर। अब नेक्स्ट, प्रोबोट वे बॉट हैं जो डेटा को संशोधित करने के लिए सरल दोहराए जाने योग्य नियमों का पालन करते हैं। प्रोबॉट्स आर द बॉट्स दैट फॉलो सिंपल रिपीटेबल रूल्स टू प्रोसेस डाटा। ट्रू या फॉल्स? बताइए, प्रोबोट्स क्या होते हैं? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट चैप्टर जो आप पढ़ोगे तो उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको मिलते हैं। तो प्रोबोट्स आर दी बेसिक बॉट्स दैट फॉलो सिंपल रूल टू प्रोसेस एंड कैलकुलेट इंफॉर्मेशन, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में से जो अनिवार्य रूप से स्विच्ड ईथरनेट है वह क्या है? बताइए।
क्या होगा इसका राइट आंसर? एमंग द ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर्स दैट आर essentially switched Ethernet is AON, PON, NON या MON? तो राइट आंसर इसका AON। ठीक है, अब AON का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अब नेक्स्ट, गूगल ड्राइव से हम कौन सा फाइल फॉर्मेट सेव करेंगे? व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट वी वुड सेव फ्रॉम गूगल ड्राइंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? GIF, STL, SVG या OCX? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, SVG। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लाइट पेन का क्या आशय है? बताइए, लाइट पेन का आशय मीन्स लाइट पेन क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, काइंड ऑफ अ पेन या नन ऑफ दीज? तो लाइट पेन क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, स्टार बैंड डॉट 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 प्रदान करता है, मीन्स स्टार बैंड्स हमें क्या प्रोवाइड करता है? FTTH इंटरनेट एक्सेस, केबल एक्सेस, टेलीफोन एक्सेस या सैटेलाइट एक्सेस? तो स्टार बैंड क्या है? एक 2 वे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस थे जो US के द्वारा अवेलेबल थी 2000 से 2015 तक। ठीक है, 30 सितंबर 2015 से यह डिसकंटिन्यू हो चुकी है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका राइट आंसर क्या है? सैटेलाइट एक्सेस। क्या है? सैटेलाइट एक्सेस कब से कब तक थी? 2000 से 2015 तक ये आपका अवेलेबल था। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक परस्पर नेटवर्क बनाता है जिसे डॉट 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 कहा जाता है, मीन्स जिसे हम क्या कहते हैं? Which of the following is a collection of links throughout the internet forming an interconnected network called hardware, World Wide Web, modem या राउटर? तो इस राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट, भले ही लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट पूर्ण स्क्रीन में प्रदर्शित हो, आप सेल की सामग्री को संपादित कर सकते हैं। इवन इफ द लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट इज डिस्प्ले इन फुल स्क्रीन, यू कैन एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल, ट्रू और फॉल्स? तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्क्रीन पर है तब भी हम उसे एडिट कर सकते हैं। कोई भी सेल हमें एडिट करना है तो एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप वहां पर नॉर्मली F2 प्रेस करेंगे, आप एडिट वहां पर कर सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मेनू में हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में फाइल से वीडियो सम्मिलित कर सकते हैं या करते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू वी इंसर्ट वीडियो फ्रॉम फाइल इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? मीन्स लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हम किस मेनू के माध्यम से अपनी फाइल में या प्रेजेंटेशन में वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट से, होम से, स्लाइड से या फिर व्यू से? तो यहाँ पर देखिए, न्यू पे जाते हैं, प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा इंसर्ट मेनू, है ना? तो इंसर्ट मेनू के माध्यम से हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है ऑडियो और वीडियो का, जहाँ से अपनी फाइल में हम वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, इंसर्ट। अब नेक्स्ट, गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन्स को नाम दिया गया है। इन गूगल क्रोम एडिशनल प्लगइन्स आर नेम्ड एज, मतलब क्या नाम दिया गया है? एड ऑन, एक्सटेंशन, क्रोम प्लगइन या प्लगवेयर? तो प्लगइन्स को एक्सटेंशन कहा जाता है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से ट्विटर में ट्वीट के लिए अधिकतम सीमा कितने अक्षर की होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट फॉर ट्वीट इन ट्विटर? 140, 190, 280 या नन ऑफ दीज? ट्विटर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 280 कैरेक्टर्स की इसकी लिमिट होती है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बाजार प्रतिभूतियां नहीं होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटी? ट्रेजरी बिल्स कंप्यूटर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कॉमर्शियल पेपर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, है ना। ये आपकी मनी मार्केट सिक्योरिटी में नहीं आती है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उच्च स्तरीय भाषा के लिए कंपाइलर के रूप में जाना जाता है, जो एक मशीन पर चलता है और एक अलग मशीन के लिए कोड तैयार करता है? क्रॉस कंपाइलर, मल्टी पास कंपाइलर, वन पास कंपाइलर या ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर? बताइए। Which of the following is known as a compiler for a high-level language that runs on one machine and produce codes for a different machine? तो we will call cross compiler, ठीक है, उसे क्रॉस कंपाइलर कहेंगे। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्लॉकचेन से क्या आशय है? Which of the following is meant by blockchain? A centralized ledger, a distributed ledger on a peer-to-peer network, an exchange या type of cryptocurrency? तो ब्लॉकचेन क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ब्लॉकचेन। अब नेक्स्ट, ओटीपी सुरक्षित है क्योंकि? ओटीपी इज सिक्योर बिकॉज, मीन्स ओटीपी क्यों सुरक्षित है? इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, ये प्रत्येक एक्सेस के लिए भिन्न भिन्न होती है। इट कैन नॉट बी शेयर्ड, इसे हम शेयर नहीं कर सकते। इट इज इजली टू जनरेट, ये जनरेट करने में आसान है, या नन ऑफ दी एबव। ओटीपी का मतलब क्या है? वन टाइम पासवर्ड, अर्थात एक ऐसा पासवर्ड जिसका उपयोग हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं, और इसीलिए यह सिक्योर है क्योंकि ये प्रत्येक एक्सेस के लिए भिन्न भिन्न होती है। अब नेक्स्ट, यूपीआई में भाग लेने वाले बैंकों के लिए पात्र मानदंड यह है कि बैंकों को मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और साथ ही ... पर लाइव होना चाहिए। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैंक्स participating in UPI is that the bank should have received approval from RBI for mobile banking service and should also be live on APS, BBPS, IMPS या CTS? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IMPS पर वो लाइव होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम प्रोग्राम है जो प्रोग्राम के व्यक्तिगत रूप से संकलित मॉड्यूल को एक ऐसे रूप में एकीकृत करता है जिसे निष्पादित किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम प्रोग्राम दैट इंटीग्रेट्स अ प्रोग्राम्स इंडिविजुअली कंपाइल्ड मॉड्यूल्स इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड? इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर या लिंकिंग लोडर? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, लिंकिंग लोडर। ठीक है, लिंकर लोडर होता है वही चीज है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड संपादन की एक प्रक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कमांड एडिटिंग? स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूट करना या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सी कमांड संपादन की एक प्रक्रिया है? तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की भी यह क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रैपिड रिवीजन
सीरीज पसंद आ रही हो तो सभी लोग क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी जिम्मेदारी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।